हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन हरप्रीत बायोलॉजी। तो चलो आज हम वीडियो बनाएंगे एक ऐसे टॉपिक पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वीडियो का वो रहेगा दैट इज गैमेटोजेनेसिस। अब बात करेंगे हम गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस है क्या? सो गैमेटोजेनेसिस अगर हम बात करें इनको अगर थोड़ा सा तोड़ के देखें, सो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, गैमेटो एंड जेनेसिस। गैमेटो मीन्स gametes and genesis means formation. So as far as definition is concerned, it is a process of formation of gametes inside the gonads. Gonads means testes and ovaries. क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो बनेंगे, तो कहां पे बनेंगे? ये अगर मेल की बात करेंगे तो टेस्टिस में बनेंगे, अगर फीमेल की बात करेंगे तो ये ओवरीज के अंदर बनेंगे। लेकिन अब अगर ये बन रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा। तो बहुत सारे के सारे जो स्टेजेस हैं, कैसे ये चेंज होगा एक सेल पूरे एग के अंदर या एक स्पर्म के अंदर, हम क्लासरूम के अंदर देखेंगे। ओके, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एग एंड स्पर्म है, इट मींस कि जो हमारे पास गैमेटोजेनेसिस है वो भी आगे दो टाइप की होगी। एक होगी फॉर्मेशन ऑफ द एग, दैट इज कॉल्ड एज oogenesis। एक होगी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर हम अपना आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है oogenesis पे वो डिटेल में देखेंगे। ओके, और बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में ये आपको समझाऊंगा। ओके, सो अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो आप इस साइड देखोगे आपको oogenesis के डिफरेंस दिखेंगे, और इधर देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस के देखेंगे। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दोनों को लगा देता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो हमारे पास ये कौन से आ गए? दैट इज कॉल्ड oogenesis। तो oogenesis का अगर हम देखें तो लिखा होगा यहाँ पे कि oogenesis प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ एग दैट अकर इनसाइड द ओवरीज। ओके, वेयर एज अब हम यहां पे देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसको अगर देखोगे तो वो एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म दैट अकर इनसाइड द मेल गोनैड, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस। ओके, अगर हम दूसरी बात करें कि नंबर की बात करें, तो अगर नंबर की बात करें तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें बहुत ही ज्यादा मिलियंस में स्पर्म्स फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें एग के केस में, तो एग जो है फॉर्मेशन नहीं होती इतनी ज्यादा। इवन कि दोनों के दोनों जो ओवरीज है वो अल्टरनेटिव डेज में ही एग बनाते हैं। तो 28 डेज में अप्रोक्सीमेटली एक एग रिलीज हो रहा है ना। तो नंबर के केस में फर्क है। अगर हम बात करें साइज की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म्स होते हैं, द साइज ऑफ द स्पर्म इज वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द ओवम और द एग। तो एग का साइज बहुत बड़ा है, तो बॉडी का सबसे बड़ा सेल बोल सकते हो जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। ओके, लेकिन स्पर्म जो मान सकते हैं वो सबसे छोटा सेल है। तो ये भी एक डिफरेंस है कि वो सबसे छोटा सेल और ये सबसे बड़ा सेल। ओके, सो तीसरी अगर हम बात करें कि जो स्पर्म जब बनते हैं तो वो स्पर्म अपनी पूरी कंप्लीट स्पर्म्स होते हैं, मींस उनकी कोई भी स्टेज होती है अरेस्ट नहीं होती, जो मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन जब एग बनते हैं तो एग कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के बाद ही वो कंप्लीट होता है। इसका मतलब जब वो ओवरी से निकलता है वो एग नहीं होता, वो ओवम नहीं होता। हम ऐसे बोलते हैं दैट इज अ सेकेंडरी oocyte एंड दैट सेकेंडरी oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू द ओवम व्हेन इट फ्यूज विद द स्पर्म्स। तो जब तक ये स्पर्म से नहीं मिलेगा तब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा स्पर्म के केस में नहीं होता, क्योंकि स्पर्म पूरा कंप्लीट ही तैयार होता है। यहां तक आया समझ? अब बात आती है ग्रोथ फेज की। जो ग्रोथ फेज होता है स्पर्म का, वो क्या होता है? बड़ा छोटा होता है, उसकी लाइफ स्पैन बड़ी छोटी होती है। लेकिन अगर ग्रोथ फेज हम बात करें किसकी, दैट इज oogenesis एग की, तो इसका ग्रोथ फेज जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, सालों साल चलता है। ओके, सो ये रही बात। फीमेल में अगर हम एग की बात करें या यहाँ पे जो ओवरीज हैं, ये अपना पूरा स्टॉक साथ लेके आते हैं। तो बिफोर बर्थ मान सकते हो कि जन्म से पहले ही फीमेल के जो एग होते हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं बोल सकते, पूरी तरह से बने होते हैं बॉडी के अंदर, वो स्टेजेस में होते हैं अलग अलग। ओके, सो मतलब वो पूरे के पूरे फॉलिकल्स लेके आते हैं साथ में। लेकिन मेल के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ये कुछ डिफरेंसेस बोल सकते हो आप क्या है कि मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस के अंदर। ओके, सो अब हम बात करेंगे अपना जो वीडियो क्लासरूम वीडियो के अंदर, दैट इज oogenesis। तो आज हमारा पूरा वीडियो रहेगा
oogenesis. Oogenesis consists of two words. One is the oo, that means ovum, and genesis, which means formation. So this is a process of formation of the ovum inside the ovary that undergo mitosis and meiosis. So एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओवम बनेगा, फीमेल का एग बनेगा, लेकिन कहां बनेगा? ओवरी के अंदर। और इस प्रोसेस में बहुत सारी माइटोसिस और मियोसिस भी होगी। ओके, सो ऐसे प्रोसेस को बोलते हो दैट इज oogenesis। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाऊं तो लेट अस सपोज दैट दिस इज द जर्म सेल। जर्म सेल वो सेल होगा जिसको एग मदर सेल बोलते हो, मींस एक ऐसा सेल जो एग को जन्म देगा। सो एग मदर सेल और oogonia और द जर्म सेल्स, they undergo mitosis and meiosis inside the ovary and form ovum. So जो मेन डेस्टिनेशन होता है जर्म सेल्स का, उसका डेस्टिनेशन होता है कि उसका टारगेट होता है उसको ओवम बनाना होता है, और ओवम बनाने के लिए उसको माइटोसिस भी करनी पड़ेगी और मियोसिस भी करनी पड़ेगी, और ऐसे प्रोसेस को ही हम बोलेंगे दैट इज oogenesis। अब आओ चलते देखते हैं इसके कितने सारे इवेंट्स होंगे, एक सेल से इतना बड़ा सेल और इतनी बड़ी लेयर्स कैसे बनेंगी। सो अब आगे चलते हैं, दैट इज द various stages of the oogenesis. These are the phases of the oogenesis. So oogenesis जो है उसमें 3 phases को हम पढ़ेंगे डिटेल में, that is the multiplicative phase, growth phase and maturation phase. So what is the multiplicative phase? तो नाम से पता चलता है एक ऐसी फेज जिसके अंदर जो हमने एग मदर सेल की बात की थी वो मल्टीप्लिकेशन करेगा एंड फॉर्म नंबर एंड नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ लेयर्स। ओके, कौन कौन सी लेयर्स बनेंगी हम आगे देखते हैं। सेकंड आ गया ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, यहां पे जो सेल है वो ग्रो करेगा, इट ग्रो इन साइज by accumulating the cytoplasm, enlargement of the nucleus, etc. So मल्टीप्लिकेशन मींस यहाँ पे बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन होगी, सेल डिविजन्स होंगी, यहाँ पे ग्रोथ होगी, डिफरेंशिएशन होगी, अपने आप को इतना बड़ा कर लेगा दूसरे सेल से डिफरेंट करेगा अपने आप को। एंड थर्ड इज मैच्योरेशन फेज। नाम से पता होता है एक ऐसा फेज जिसमें जो एग मदर सेल था वो एक मैच्योरेशन फेज में आ जाएगा, वो अब स्पर्म के साथ फ्यूजन करने के लायक होगा। यहां पे आप देखोगे ज्यादातर माइटोसिस होगी। ओके, लेकिन यहां पे तो ग्रोथ हो रही है, कोई माइटोसिस कोई मियोसिस नहीं, लेकिन दिस feature, this phase, maturation phase is characterized by the meiosis. So हर एक के अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। चलो ओके, लेट्स see what happen in the multiplicative growth phase and maturation phase. सबसे पहले मैं आपको एक जनरल व्यू दूंगा, उसके बाद मैं फेजेस का कंसेप्ट दूंगा। ओके okay, the process of oogenesis start from the germinal layer. So this is the germinal epithelium of the ovary. So this is the ovary, this is the fallopian tube, these are the fimbriae. तो अब ये जो प्रोसेस है oogenesis का स्टार्ट कब होता है और कहां से होता है, ये दो क्वेश्चन है। तो अब बात आती है कब होता है, तो ये फीमेल वॉर्म के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा जब बच्चे का जन्म भी नहीं होगा। सो इन द फीटस, सो इन द फीटल स्टेजेस में ही स्टार्ट हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो खुद सोचो कि एक बच्ची जब जन्म लेती है तो वो पूरा एग का जो स्टॉक है वो पूरा का पूरा साथ लेके आते हैं, उसके बाद कभी भी एग फॉर्मेशन नहीं होती है। हाँ, स्टेजेस जो है वो आगे चलेंगी। पहली बात कब होगा, दूसरा कहां से स्टार्ट होगा oogenesis। तो oogenesis स्टार्ट होता है फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम विच इज द लेयर ऑफ द ओवरी, जो ओवरी की लेयर है। तो मैंने यहां पे क्या किया, ब्लॉक से शो किया हुआ है ताकि आपको बड़े आराम से समझा सकूं। सो दिस इज द जर्मिनल एपिथेलियम, सो दिस इज द लेयर ऑफ द ओवरी एंड एज दिस इज द लेयर इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स। सो ये बहुत सारे सेल्स से बनी होती है। अब ये जो सेल्स है इनमें कुछ सेल्स जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू द नॉर्मल सेल्स। ओके, उनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो काफी बड़ा होता है एज कंपैरिजन टू द नॉर्मल सेल्स। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे दो सेल्स, यहाँ पे जो सेल है ये वाला और ये वाला शो किया है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स। The size as well nucleus is large in these cases. Okay, इन सेल्स के अंदर वो थोड़ा बड़ा होगा। यही सेल हैं जो अब करेंगे माइटोसिस एंड गिव राइज टू germ cells. Okay, and these germ cells are the oogonia as well as the egg mother cell. तो फिर से पहला स्टेप क्या हुआ कि ये सेल जो थे these cells फर्स्ट स्टेप, these cells undergo mitosis. तो इन सेल्स ने माइटोसिस की, तो जब इन्होंने माइटोसिस की सो इट गिव राइज टू सेल्स।
तो कौन से सेल देंगे, जब ये माइटोसिस करेंगे, नेचुरल बात है, तो ये क्या करेंगे, हमें सेल्स देंगे इस तरह से। मान लो ये सेल दे दिए। सो जब भी माइटोसिस होती है एक सेल से दो सेल बनते हैं। सो दीज सेल्स आर द एग मदर सेल्स। तो हम इनको क्या बोलेंगे, है तो क्या थे, जर्म सेल्स। सो यही जर्म सेल जो थे इनको हमने बोला oogonia, ओके। और एग मदर सेल सबका मतलब सेम है। सो दीज आर द एग मदर सेल और द oogonia। सो कहां से बने ये बने जर्मिनल लेयर के अंदर, जिन सेल्स ने अपना साइज बड़ा था, डिफरेंशिएटेड सेल थे, वहां से ये सेल बने बाय अंडरगोइंग प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कहां से बने थे। अब बात आती है कि ये जो oogonia ये क्या करेंगे, इट फर्दर अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। तो ये बहुत सारी माइटोटिक डिवीजन करेंगे और आपको पता है मैंने यहां पे लिया है लेकिन यहां पे नहीं होते, यहीं पे बनेंगे। सो आप देखोगे जब इनकी आगे माइटोसिस होगी तो ये क्या करेंगे, बहुत सारे और लेयर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे बना रहा हूं, तो ये हमारे क्या बन रहे हैं, इसी की डिवीजन हो रही है और ये सेल बन रहे हैं हमारे पास, एंड दीज सेल्स आर द ओगोनियम सेल्स। वही ओगोनियम सेल की डिवीजन हो रही है, ओके। सो इट गिव राइज टू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो जब इनकी ये प्रोसेसिंग होगी तो ये क्या करेंगे, यहां से यही सेल थे, दे फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हो दिस इज द सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में इसने डिवीजन की थी तो oogonia बनाए, जो अटैच ही थे, मैंने यहाँ पे अलग शो किए थे। तो दीज oogonia फर्दर डिवाइड टू फॉर्म ए नंबर ऑफ सेल्स, ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट वेंट टुवर्ड द स्ट्रोमा। तो ये क्या गया, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा की साइड ये जा रहे हैं, इस साइड की तरफ जा रहे हैं। सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज एग ट्यूब बोलते हैं इसको। सो दिस इज कॉल्ड एग ट्यूब। तो सबसे पहले बना जर्म लेयर से oogonia ने डिवाइड किया, एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, सेल से ही बने हुए हैं। और इन सेल्स को हमने बोला दैट इज, क्या बोला इसको मैंने, एग, क्योंकि एग बनाएगा ये, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बोलते हैं एग ट्यूब। दो पॉइंट्स हो गए। अब क्या होगा, ये जो एग ट्यूब है इसमें मैंने तो कम बताया, इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। सो आउट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, इसमें जो बहुत सारे सेल थे उनमें से एक सेल जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड हो जाएगा, ओके। और वो दूसरों सेल से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा, और वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा। और वो क्या बनाएगा, अगर उसने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया तो वो इस तरह से आ जाएगा सेंटर में। एंड ऑल द अदर oogonia, ये भी oogonia था लेकिन इसने अपने आप को सेंटरली ले आए, और जो दूसरे सेल थे वो कहां पे चले गए, वो चले गए साइड पे, उन्होंने इसको प्रोटेक्ट किया, ओके। इस तरह से बता सकते हो। सो द अदर सेल एनवलप दिस सेंट्रली प्लेस्ड सेल। मैंने अभी इनके नाम नहीं ले रहा हूं, ओके। सो ये जो सेंट्रली प्लेस्ड सेल था ये कहां से आया, ये आया oogonia से, ओके। मान लो ये आ गया इस तरह से। सो अब इसमें से एक सेल जो था वो सेंटर में चला गया, ओके। जो सेंटर में गया हमने उसको क्या नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड oocyte, ओके। जब ये oocyte एक बन गया तो दूसरे जो ओगोनियम थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम oocyte नहीं बनाएंगे, हम इसके आगे पीछे एक एनवेलप बना लेंगे और ये इनको कवर कर लेते हैं। क्यों कवर करते हैं, दो काम करते हैं। एक काम करते हैं इसको प्रोटेक्शन देते हैं, और दूसरा काम करते हैं इसको नरिशमेंट देते हैं। और इन सेल्स को क्या बोलोगे, इन्हीं में से जिन्होंने इसको सराउंड किया, दैट आर कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल, दे आर कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। यहां तक ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब क्या होगा कि ये जो सेल थे, अब ये जो सेल थे ये बाहर वाले, ये फिर से क्या करेंगे, बहुत सारी डिवीजन करेंगे, ओके। दे अंडरगो नंबर ऑफ डिवीजन। जब ये बहुत सारी डिवीजन करेंगे ये वाले सेल, तो इसके आगे पीछे ये लेयर्स बना लेंगे, ओके। इस तरह से इसके आगे पीछे लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये जो है सेंटर में प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फॉलिक्यूलर सेल, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल। जब प्राइमरी फॉलिकल, जब ओवेरियन फॉलिकल, कुछ भी बोल सकते हो, प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। सो फिर से देखो क्या हुआ, तो ये हमारे पास अलग अलग एक्टिविटीज हुई हैं। सबसे पहले हमने देखा हमारे पास जर्म लेयर थी, जर्मिनल एपिथेलियम ने डिवाइड किया, उसके एक सेल ने उसने क्या कर दिया, बना दिया oogonia।
oogonia ने फिर से आगे माइटोसिस की, इट फॉर्म ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एग ट्यूब। एग ट्यूब ने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया, सेंटर में एक सेल आ गया, उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा, उस सेल को हमने बोल दिया oocyte, और उसको जो दूसरे oogonia थे उन्होंने अपने आप को oocyte बनाना डिसाइड नहीं किया, लेकिन इस सेल को सराउंड कर दिया सो दैट इट प्रोटेक्ट द oocyte एज वेल इट आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द oocyte। सच टाइप ऑफ द सेल इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, इसको नाम दिया एग नेस्ट, इसको क्या नाम दे दिया एग नेस्ट, इसको क्या नाम दिया था एग ट्यूब, इसको क्या नाम दिया था oogonia। ओके, अब यही थोड़ा सा और डेवलपमेंट करेगा, दैट इज इनकी माइटोसिस होगी, और जैसे कि फेज है ऐसी, सो इसने जब बहुत सारी माइटोसिस की लेयर्स बनाई, हम इसको नाम दे देंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। तो हमारे पास 4 अभी तक अलग अलग स्ट्रक्चर्स आ गए, यहां तक आया समझ। तो जितना हमने अभी तक किया, तो यहां पे आपने देखा यहां पे ज्यादातर क्या हुई है, बहुत सारी माइटोसिस हुई हैं, बहुत सारी डिवीजन हुई हैं, हमने अभी तक डिवीजन ही देखी है। दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड एज, यहां से लेके यहां तक जो हुआ, इस स्टेज को क्या बोलोगे आप, दिस स्टेज इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव फेज। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो यहां तक हमारी रही मल्टीप्लिकेटिव फेज, यहां पे बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन हुई है। ओके, एक बार जल्दी से फिर रिवीजन देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द जर्मिनल एपिथेलियम, इट some of the cells are larger in from the normal cell, they undergo mitosis and give rise to oogonia or germ cells or egg mother cells. These egg mother cells undergo mitotic division and form a layer of cells, and that layer of cell is called as egg tube. And that egg tube rearrange its cells, उसने अपने सेल को अरेंज किया, अब सेंटर में आ गया oocyte and surrounded by the other cell, and the other cells are called follicular cells. So this structure is called as egg nest. So egg nest undergo division and form number of layers and a centrally placed oocyte. This structure is called primary follicle or primary ovarian follicle. यहां तक आया समझ, अभी तक माइटोसिस हो रही थी। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव फेज। द सेकंड फेज इज द ग्रोथ फेज। ओके, सो इस फेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ ग्रोथ होगी, और सबसे लंबा फेज होता है ये, सालों साल लग जाएंगे इस फेज को कंप्लीट होने में। तो इसमें होगा क्या, जो प्राइमरी फॉलिकल था जिसके अंदर प्राइमरी oocyte था, सो दिस प्राइमरी oocyte अंडरगो अ ग्रोथ डिफरेंशिएशन, इसका जो न्यूक्लियस होगा दैट बिकम एनलार्ज इन साइज, साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट करेगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा, और साइज भी इसका काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा एज कंपैरिजन टू प्राइमरी फॉलिकल। सो इट गेट कन्वर्टेड इनटू फुली ग्रोन, इट गेट कन्वर्टेड इनटू फुली ग्रोन प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से फुली ग्रोन प्राइमरी फॉलिकल, क्या न्यूक्लियस में कोई फर्क आया, साइज बढ़ा, इसको भी प्राइमरी oocyte बोलेंगे और इसको भी प्राइमरी oocyte बोलेंगे। ओके, जब तक इसके अंदर मियोसिस नहीं होगी तब तक ये प्राइमरी oocyte ही रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बड़ी बार कंफ्यूजन होगी कब तक प्राइमरी oocyte रहेगा, तो आगे हम इसको चेंज करेंगे। सो दिस इज द conversion of the primary follicle into the fully grown primary follicle, and this phase is called as the growth phase, जिसको सालों लग जाएंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने 2 फेजेस कंप्लीट कर ली अपनी। फर्स्ट इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकंड इज द ग्रोथ फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में हमने देखा जर्मिनल एपिथेलियम गिव राइज टू द germ cells or oogonia that undergo mitosis and give rise to egg tube, and egg tube rearrange its cells and give rise to a globular structure, and that globular structure is called as egg nest, in which the centrally placed cell is called oocyte and the cell that surrounds the oocyte is called follicular cell, and get converted into a primary follicle. So this is the multiplicative phase. So the primary follicle get converted to fully grown primary follicle by undergoing a ग्रोथ फेज। ओके, सो उसके बाद ये हो गया कन्वर्ट, तो इसको आप बोलते हो दैट इज ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज के बाद स्टार्ट होती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज का जो फीचर है वो ये है कि इसमें मियोसिस होंगी, और मियोसिस आपको पता ही है क्या है, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, और इसके फीचर पता होंगे तभी आप आगे कर पाओगे। तो मियोसिस में एक सेल डिवाइड करेगा और 4 बनाएगा, लेकिन मियोसिस में 2 फेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं मियोसिस। तो यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बता दूंगा मियोसिस में होता क्या है। तो मियोसिस कौन करेगा, दैट इज प्राइमरी oocyte। अब इस लेयर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, अब इसकी बात करेंगे आगे, इस पे कंसंट्रेट करना है। सो दिस प्राइमरी oocyte अंडरगो ए प्रोसेस, ए डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस। और मियोसिस में कितने फेज है, मैंने बोला 2 फेजेस होते हैं। सो इट अंडरगो फर्स्ट मियोसिस। तो ये जैसे ही फर्स्ट मियोसिस करेगा, फर्स्ट मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है, 1 से 2 सेल बनेंगे और उस सेल के अंदर अगर मान लो ये खुद क्या था 2n मतलब डिप्लॉयड था, इसका दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स थे, तो अब ये 2n था रिड्यूस होगा तो हाफ क्या हो जाएगा, इसका n हो जाएगा। सो इट गिव राइज टू 2 सेल्स। ये पहला फीचर आ गया मियोसिस का। 1 से 2 बनेंगे और दोनों में जेनेटिक मटेरियल उतना होगा जितना इनके पेरेंट्स के पास, उनका हाफ हो जाएगा। तो इनके पेरेंट्स के पास था 2n, तो इनके पास भी क्या होगा, दैट इज n, इसमें भी क्या होगा n, और इसमें भी क्या होगा, दैट इज n। हो गया, दोनों फीचर हो गए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पार्शियलिटी होता है। पार्शियलिटी क्या होता है कि यहाँ पे जो सेल था oocyte, जब ये मियोसिस करता है तो oogenesis के केस में जो मियोसिस होती है वो अनइक्वल होती है। अनइक्वल जेनेटिक के बेस पे नहीं होती, अनइक्वल होती है दैट इज साइज के बेस पे। सो whenever it undergo meiosis, unequal division, it give rise to 2 cells, 1 and 2. The first cell is and it is very big in size. तो जितना भी साइटोप्लाज्म है, जितना भी न्यूक्लियस है बड़ा, वो सारा ये ले लेता है और इसका नाम है सेकेंडरी oocyte। क्या बोलोगे इसको, सेकेंडरी oocyte। ये क्या था, प्राइमरी oocyte। तो जैसे प्राइमरी की मियोसिस हुई, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू secondary oocyte. So this is the secondary oocyte, large in size. And the second cell that are formed after the meiosis 1, that is very small in size। और उसका साइटोप्लाज्म बहुत कम है, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, रूडिमेंटरी टाइप का है। ऐसे सेल को आप बोलते हो फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, तो ये हमारे पास मैच्योरेशन फेज का पहला एक्टिविटी हो रहा है मियोसिस 1। उसमें 2 सेल बन रहे हैं, दोनों का साइज बहुत फर्क है, एक बहुत बड़ा है, एक बहुत छोटा है। जो बड़ा है उसको सेकेंडरी oocyte, जो छोटा है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, यहां तक। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो है ये करेगा मियोसिस सेकंड, क्योंकि दोनों को मियोसिस सेकंड करनी है और इसने भी करनी है मियोसिस सेकंड। ओके, सो बोथ द सेल अंडरगो मियोसिस सेकंड। और मैंने बोला 1 से 4 सेल बनते हैं, अभी तक तो 2 मिले क्योंकि मियोसिस 1 हुई है, मियोसिस 2 होगी। अब मियोसिस 2 जो होती है वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसमें न्यूक्लियस का क्रोमोसोम नंबर सेम रहना चाहिए। मतलब अगर इसमें n है तो आगे जो बनेंगे उनमें भी n होने चाहिए, वो तो होंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से अनइक्वल डिवीजन होगी। क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे लेकिन यहाँ पे जो 2 सेल बनेंगे वो अलग होंगे। एक होगा दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूं सेम। ओके, और जो दूसरा बनेगा वो क्या होगा, दैट इज सेम लार्ज इन साइज, दिस वन। ये बन गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, एक वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पूरे oogenesis की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आने वाली है आपकी। ओके, अब बाद में इसके भी कितने सेल बनेंगे, 2। इट आल्सो गिव राइज टू 2 सेल आफ्टर मियोसिस 2। सो मान लो कि इसने ये दे दिया मेरे पास, ये हमारे पास 2 सेल आ गए, एक आ गया ये, एक आ गया ये। सो आफ्टर द मियोसिस 2, फर्स्ट पोलर बॉडी गिव राइज टू 2 सेल, दिस इज कॉल्ड सेकंड पोलर बॉडी। This is also a second polar body. Okay, and this secondary oocyte also undergo meiosis second। जब इसने meiosis second की तो इसने भी क्या कर दिया, 2 सेल बनाए, एक सेल बनाया ये वाला जो बड़ा ज्यादा छोटा साइज का था, इसको भी क्या बोलोगे, दैट इज सेकेंडरी पोलर बॉडी। लेकिन अब यहां पे मैंने बोला एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये वाला जो सेल है जिसको बोलते ओवम, अभी ओवम बनना था लेकिन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि जब मियोसिस 2 हो रही थी तो एक फेज आती है, अगर आपने पढ़ा होगा, दैट इज मेटाफेज। तो ये जो प्रोसेस चल रहा, क्योंकि मेटाफेज के बाद आनी थी एनाफेज, फिर टीलोफेज, तब जाके इसने पूरा ओवम बनना था, लेकिन ये वहां पे जाके रुक गया। कौन रुक गई, दैट इज ये हमारा सेकेंडरी oocyte, और इसने आगे जाने से मना कर दिया। क्या कंडीशन रखी, तो oocyte ने सेकेंडरी oocyte ने कंडीशन रखी कि मैं आगे तब बढ़ूंगा, तब बढ़ूंगी जब स्पर्म एंटर करेगा, जब मेरे साथ स्पर्म की फ्यूजन होगी तब जाके मैं आगे एंटर करूंगी, नहीं तो मैं इसी स्टेज में रहूंगी। है ना इंपॉर्टेंट। सो इट मींस अगर तो स्पर्म आ जाता है, अगर यहां पे स्पर्म आ जाएगा, मान लो कि ये स्पर्म, मैंने ये स्पर्म बना दिया, सो ये स्पर्म आ गया,
ठीक है, और ये क्या आ गया, ये था सेकेंडरी oocyte। अगर तो स्पर्म आ जाएगा तो ये बन जाएगा दैट इज ओवम। ओके, ये मान लो ये ओवम आ गया, ये कंप्लीट ओवम है विद स्पर्म। अगर स्पर्म नहीं आया तो एग नहीं बनेगा, इट मींस ये सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही रहेगा, चाहे ये रिमूव हो जाए एज ए मेंस्ट्रुअल फ्लो। कितनी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्पर्म के आने के बाद जब इससे टक्कर लगाएगा, इससे फ्यूजन करेगा, अपना न्यूक्लियस देगा, तब जाके जो सेकेंडरी oocyte था वो कन्वर्ट होगा किसमें, ओवम के अंदर। ओवम मींस ये मानो ये बन गया ओवम। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो बिफोर फर्टिलाइजेशन इट इज सेकेंडरी oocyte। यहां तक आया समझ। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम oogonia or egg mother cell undergoing mitosis as well as meiosis। माइटोसिस भी की, मेयोसिस भी की, ग्रोथ फेज भी किया। कहां पे किया, सब कुछ ओवरी के अंदर किया, दैट इज क्या बोलते हैं, ओवरी के अंदर गोनैड्स हैं जो। और कहां से स्टार्ट हुआ था, जर्मिनल एपिथेलियम। अगर जर्मिनल एपिथेलियम नहीं होती तो oogonia नहीं बनना था, तो ये सब कुछ नहीं होना था। ओके, सो दिस इज द detailed structure of the ovary, internal structure of the ovary, various divisions of the that occur during the oogenesis and the process of the oogenesis। तो ये पूरा डिटेल आ गया। ओके, तो एक मिनट में रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैंने तीसरी बार रिवीजन किया है ताकि आपको ये वीडियो देखने का पूरा समझ आ जाए। तो एक बार जल्दी से देते हैं इसका क्विक रिवीजन। दैट इज फर्स्ट आ गया हमारे पास, ये कौन सा सेल था, जल्दी से रिवाइज करें। सो दिस इज द germinal epithelial cell, it undergo mitosis, give rise to, जल्दी से बोले, egg mother cell। egg mother cell undergo division, give rise to egg tube cells। egg tube cells are the long tube like structures, this give rise to क्या देंगे, egg nest। so egg nest undergo division and form primary follicles। these stages are called as a मल्टीप्लिकेटिव फेजेस। सो जितनी भी स्टेज यहाँ पे देखिए सारी मल्टीप्लिकेटिव फेज के अंदर आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिवीजन हुई है। सो दिस अंडरगो ए ग्रोथ फेज, डिफरेंशिएशन फेज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। ओके, यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ होंगी, बहुत सारी डिफरेंशिएशन होंगी, सेल का साइज बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, न्यूक्लियस बढ़ेगा, इसलिए इसको नाम दीजिए ग्रोथ फेज का। ग्रोथ फेज के बाद यही जो सेल है प्राइमरी oocyte, इट अंडरगो ए डिवीजन, व्हिच डिवीजन, मेयोसिस। ये याद रखना, बिल्कुल सिंपल है। ये मेयोसिस करेगा, दो सेल बनाएगा, लेकिन अनइक्वल हो रहा है आपके सामने है। सो दिस इज द लार्ज इन साइज। ओके, ये बड़े साइज का है, ये बिल्कुल छोटे साइज का है, तो अनइक्वल हुई है, लेकिन दोनों में एनएन होगा। ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ये फिर से डिवीजन करेगी मेयोसिस 2 एंड इट गिव राइज टू स्मॉल साइज सेल्स एंड इट गिव राइज टू टू सेल, वन इज स्मॉल एंड वन इज लार्ज। लेकिन यहां पे तो सेकेंडरी oocyte ही था, ये माइटोसिस पे जाके रुक गया। इसने शर्त रखी कि मैं आगे तभी जाऊंगी जब स्पर्म आएगा, तो हम दोनों इकट्ठे जाएंगे आगे। तो जैसे स्पर्म आया तो इसने अपनी मेटाफेज को क्रॉस किया और आगे ओवम बना दिया। इट मींस ओवम के अंदर अपना न्यूक्लियस होगा, इस साथ में स्पर्म का भी होगा। ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने एंड में देखो कि हमने एक oogonia लिया था, तो तुम्हें कितने सेल मिले, लास्ट में कितने मिले, 1 2 3 और 4। लेकिन 4 में से क्या सारे के सारे फंक्शनल हैं, नहीं। इनमें से सिर्फ कौन सा फंक्शनल रहा हमारा, ये वाला फंक्शन रहा। इसके अलावा ये जो 3 थे ये क्या थे, नॉन फंक्शनल थे। इट मींस कि जब भी oogenesis होगा तो 3 सेल जो होंगे नॉन फंक्शनल होंगे, सिर्फ उनमें से एक सेल होगा जो फंक्शनल होगा। लेकिन स्पर्म के केस में ऐसा नहीं होता, वहां पे जितने भी सेल्स बनेंगे सारे के सारे फंक्शनल्स होंगे। यहां पे आपने देखा कि एक सेल ने अड़ी करके बैठ गया कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, कौन, सेकेंडरी oocyte। लेकिन स्पर्म के केस में ऐसा नहीं होता, वो पूरी की पूरी स्टेजेस कंप्लीट करेगा और पूरा मुकम्मल होगा, पूरा कंप्लीट होगा। ओके, सो ये छोटा सा एक कोशिश। इसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पर्म वाला केस था जो मैंने यहाँ पे बनाया, ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte था। ये कहां पे होगा प्रोसेस, ये यहाँ पे होगा। ओके, तो मान लो कि ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है, ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। इट मींस सेकेंडरी oocyte यहां से जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब से यहाँ पे आप बोल सकते हैं एम्प्यूला के अंदर, और एम्प्यूला में जाके स्पर्म से फ्यूजन करके बनाएगा जाइगोट, वहां पे प्रोसेस होगा। ये मैंने यहाँ पे बनाया था क्योंकि यहाँ पे मैं समझा रहा था आपको, लेकिन होगा वहां पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसका पूरा जो डायग्राम कर लिए, अब हम इसका पूरी स्टेजेस का व्यू देखेंगे। चलो अब हम बात करते हैं क्विक रीजन की, जैसे हम हर बार लास्ट में करते हैं। तो अब क्विक रीजन में यहाँ पे देखते हैं कि आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा अगर आपने पहले जो मैंने पढ़ाया वो सारा समझा। तो
ठीक है, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई oogenesis की। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आ गया जर्मिनल एपिथेलियम, जैसे वहां पे पहले देखा था आपने ओवरी के अंदर। सो दिस जर्मिनल एपिथेलियम अंडरगो माइटोसिस। तो ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करने के बाद ये क्या करेगा, दो सेल बनाएगा, और ये आपके सामने दो सेल आ गए। तो पता ही आपको एग नेस्ट बनेंगे, वो नहीं बता रहे। सो this cell further undergo mitosis and give rise to two cell, और ये दो सेल बनाएगा। इस सेल को हमने क्या नाम दे दिया, प्राइमरी oocyte, जो अंदर वाला सेल था। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, यहां तक जब बनेगा तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और कहां पे हो रहा है, दैट इज फीटस के अंदर हो रहा है। फीमेल वॉर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही सब कुछ हो रहा है, सारे ये सेल बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो प्राइमरी oocyte है, ये क्या करेगा आगे। तो यहां तक क्या थी, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव फेज, और जितने भी हमारे पास न्यूक्लियस था या सेल थे, वो सारे के सारे डिप्लॉयड थे। क्या थे, इनका क्रोमोसोम क्या था, डिप्लॉयड था, मतलब इनके पास डिप्लॉयडी लेवल थी, इनकी प्लॉयडी थी इनकी, ठीक है। अभी तक हमने डिप्लॉयड देखा। अब क्या होगा, यही सेल जो है प्राइमरी oocyte, इट अंडरगो एक ग्रोथ फेज जो काफी लंबी होती है, और ये ग्रोथ फेज में क्या करेगा, अपना साइज बढ़ा लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, मैंने डबल कर दिया इनको। तो डबल करने का मीनिंग हो गया कि दे इंक्रीज देयर साइज बाय इंक्रीज द साइटोप्लाज्म एज वेल एज एनलार्ज द न्यूक्लियस। तो जैसे इन्हें अपने आप को साइज को बड़ा किया, काफी साल लगे इनको ग्रोथ करने में, और अब इन्होंने आगे नेक्स्ट स्टेज करनी है, दैट इज कॉल्ड, ये ग्रोथ फेज होगी, दैट नेक्स्ट फेज इज कॉल्ड मैच्योरेशन फेज। तो अब क्या करेंगे, मैच्योरेशन। तो मैच्योरेशन का मैंने आपको फीचर बताया था, क्या फीचर होता है मैच्योरेशन का, दैट इज मियोसिस। और ये जो सेल होता है, जब ये मियोसिस करेगा, कौन सी, मियोसिस 1, और ये मियोसिस जो होती है वो क्या होती है, अनइक्वल डिवीजन होगी। अनइक्वल का मतलब कि गिव राइज टू टू सेल, जैसे आप देख रहे हो कितना बड़ा था, और यहाँ पे बड़ा सारा इस साइड चला गया, ये छोटा रह गया। सो इट गिव राइज टू टू सेल, वन इज लार्जर इन साइज and it contain large amount of cytoplasm as well as nucleus, whereas the second cell is very small inside, they do not contain any cytoplasm and the nucleus is very small, rudimentary type. Okay, so these two cells are secondary oocyte and the first polar body. ओके अब एक होगी मियोसिस। अब मियोसिस के दो फेजेस हैं, ये मियोसिस की दूसरी फेज करेंगे। सो दिस इज द मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड जो होती है वो थोड़ी यहाँ पे टिपिकल टाइप की है। यहाँ पे ये तो बिल्कुल सिंपल मियोसिस 2 करेगा, एंड इट गिव राइज टू टू पोलर बॉडीज 1 and 2, अपने ही साइज के, क्योंकि इससे बड़ा तो दे नहीं सकता ये, तो अपने ही साइज के छोटे छोटे दो पोलर बॉडी दे देगा। सो 1 and 2, बट द सेकेंडरी oocyte अंडरगो मियोसिस। ये अंडर मियोसिस कर रहा है, लेकिन जब ये मेटाफेज में पहुंचता है, कौन सी फेज पे, मेटाफेज, जो मैंने आपको बताई थी, तो ये मेटाफेज में जाके अरेस्ट हो जाएगा। कौन, दैट इज सेकेंडरी oocyte, और इसकी एक ही अपनी ख्वाहिश रहेगी, इसकी क्या बोलोगे, अड़ी है इसकी कि आगे मैं नहीं जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि स्पर्म नहीं आ जाएगा। सो ये वेट करेगा यहाँ पे स्पर्म का, कहां पे, ये काम कहां पे होगा, ये होगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो ओवरी से ओवल्यूशन के बाद निकल जाता है, और ये फैलोपियन ट्यूब में जाके वेट करेगा स्पर्म का। अगर तो स्पर्म ने फ्यूजन कर दी तो ये मेटाफेज जो अरेस्ट हुई थी आगे जाके बना देगा, दैट इज ओवम। इट मींस जो ओवम बनेगा उसके अंदर न्यूक्लियस किसका होगा, स्पर्म का भी होगा, और न्यूक्लियस उसका एग का भी होगा। तब तक ये अरेस्ट रहेगी, और अगर स्पर्म नहीं आता है, इट मींस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये वैसा ही रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहां तक आया समझ। अब बात आ गई, इसने दूसरा सेल भी क्या बना दिया, पोलर बॉडी। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एक हमारे पास क्या था, oogonia था, उस oogonia जिसको एग मदर सेल बना था, उसने क्या किया, क्या बनाया, दैट इज ओवम बनाया। क्या करके बनाया, माइटोसिस, ग्रोथ एंड मियोसिस। और एक ही बना हमारे पास, और जो 3 थे वो क्या थे, फंक्शनलेस थे। ओके, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही करेगा। सो 28 डेज में एक ही एग रिलीज हो रहा है, लेकिन मैंने बोला था मेल के केस में ऐसा नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा डायग्राम मैंने बताया ताकि आपको सिंपल बता सकूं। और यहाँ पे मैंने बताया फेजेस, फीटस में क्या हो रहा है, बर्थ के टाइम क्या हो रहा है, बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले स्टेजेस है, और जब फर्टिलाइजेशन होगी तब जाके स्टेजेस होंगी जब ओवम बनता है। सो These are the various stages of the ovulation। अब मैं आपसे बोलूंगा कि अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मेरे साथ डिस्कस करें, आप बताएं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके से आपको इसको बताऊं, और बार बार बताऊं, ताकि आपको यहाँ पे बैठे बैठे सारा लर्न हो जाए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।